आज हम शुरू करेंगे नंबर सिस्टम क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर। नंबर सिस्टम स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको ये तो पता होगा कि नंबर लाइन कैसी होती है। नंबर लाइन पर आप कैसे नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हो। तो नंबर लाइन जानने के बाद सिंपल एक नंबर लाइन होती है। एक नंबर लाइन है ये, इसमें हम अपने सारे नंबर जो भी हमारे पॉजिटिव हैं नेगेटिव हैं जैसे भी नंबर्स हैं हम उस पर इनको ड्रॉ करेंगे हैं और उनको जो है हम इक्वल डिस्टेंस पर इस तरीके से ड्रॉ करते हैं और फिर हम अपने नंबर्स को यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी नंबर है हमारा वो नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट करेंगे और इन बिटवीन वाले जो नंबर्स हैं वो इनके बीच में हमारे पास में जो छोटे छोटे और हम उसमें यूनिट्स लेकर चलेंगे और उसमें हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई नंबर लाइन। अब हम बात करेंगे नंबर सिस्टम की। प्रॉपर नंबर सिस्टम क्या होता है। देखिए नंबर सिस्टम में क्या होता है कि सबसे पहले हमने जो है नंबर्स को अलग अलग तरह के ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल नंबर्स की। जैसे कि नेचुरल नंबर हम कहते हैं तो नेचुरली जब आप स्टार्ट करते हो किसी भी चीज़ की काउंटिंग स्टार्ट करते हो तो कहाँ से स्टार्ट करते हो। आप कभी भी कोई भी चीज़ काउंट करोगे तो 1 से स्टार्ट करोगे। तो नेचुरल नंबर्स हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं और सारे के सारे नंबर्स पॉजिटिव साइड पर ही होते हैं। ठीक है, तो वो हो गए आपके सारे के सारे नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स जो है उन्हें हम कैपिटल N से भी डिनोट करते हैं। ये है कैपिटल N नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर्स में इंक्लूडेड नंबर्स कौन से हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। यानी कि जो कंप्लीट नंबर्स हैं जिनमें डेसिमल हमारे पास नहीं है वो नंबर्स नेगेटिव नंबर्स को छोड़कर और ज़ीरो को छोड़कर जो पॉजिटिव साइड वाले नंबर्स हैं वो हमारे नेचुरल नंबर्स में आते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली जब आप काउंटिंग करोगे तो आप काउंटिंग हमेशा पॉजिटिव में ही करोगे ना। किसी चीज़ को काउंट कर रहे हो तो नेगेटिव में तो काउंट करोगे नहीं। तो ये नेचुरल नंबर्स आपके हो गए। पॉजिटिव वाले जितने भी नंबर्स हैं जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं वो हो गए आपके नेचुरल नंबर्स। इसके बाद नेचुरल नंबर्स में अगर मैं एक ज़ीरो को और साथ में लगा दूं, इनके ग्रुप में मैं ज़ीरो को और ऐड कर दूं तो ये जो नंबर्स हैं ये बन जाएंगे होल नंबर्स। होल नंबर का मतलब ज़ीरो एक होल की तरह है। आप इस तरह भी याद कर सकते हो कि ज़ीरो को नेचुरल नंबर के साथ आपने ऐड कर दिया, ज़ीरो भी इसमें आ गया 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये हो गए आपके होल नंबर्स। ये क्या बन गए आपके होल नंबर्स। ठीक है, फिर उसके बाद आता है इंटीजर्स। जब अब हमने इतना काम कर लिया, पहले हमने 0 से 1 2 3 4 एंड सो ऑन पॉजिटिव नंबर्स ले लिए। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें अब नेगेटिव साइड वाले नंबर्स को भी ऐड कर देंगे। तो ये हो गया आपका -5 4 3 2 1 0 एंड सो ऑन। 1 यहाँ पर 2 3 एंड सो ऑन। ये आपके क्या हो गए इंटीजर्स। इंटीजर्स में सारे के सारे नंबर्स नेगेटिव भी और पॉजिटिव में जो कंप्लीट नंबर्स हैं वो आ गए। ठीक है, अब ये तो हो गई आपके पास में नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हमारे पास में रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं। रैशनल नंबर्स का मतलब है ऐसे नंबर्स जिनको हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और P और Q क्या हैं, दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं और को प्राइम हैं। एक दूसरे को प्राइम का मतलब वो इनमें P और Q में आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो हम इसे कह सकते हैं इस तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं जहाँ पर P और Q क्या है, Q नॉन ज़ीरो है यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो नॉन ज़ीरो होगा। P Q दोनों क्या हैं, इंटीजर्स हैं ये दोनों। ठीक है, और Q जो है वो नॉन ज़ीरो है। तो रैशनल नंबर्स इस तरीके से हमारे जितने भी नंबर्स हैं वो सारे रैशनल नंबर्स हो गए। फॉर एग्जांपल देखो इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी सारे हैं हमारे पास में और सारे के सारे कंप्लीट नंबर्स हैं। तो जब रैशनल नंबर्स की बात आती है, रैशनल नंबर्स को हम किससे डिनोट करेंगे, हम इसको Q से डिनोट करते हैं, कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर हम जैसे हमने P और Q हमने इंटीजर्स लिए तो कोई सा भी नंबर हम ले सकते हैं। ये सब इंटीजर्स हैं, P और Q दोनों इंटीजर्स हैं और Q नॉन ज़ीरो है। तो नॉन ज़ीरो का मतलब अगर इसके नीचे 1 होगा तो भी वो एक रैशनल नंबर कंसिडर होगा। मान लो मैं इसे -4/1 लिखती हूँ। 1 जो है वो हमारा डिनोमिनेटर है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर 1 ना भी लिखूँ तो भी ये सिंपल हमारा एक रैशनल नंबर। ये इसको अगर मैं -4 को
मैं -4/1 लिख दूं तो कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। यानी कि जो सिंपल इंटीजर्स हैं जितने भी, या होल नंबर्स हैं या नेचुरल नंबर्स हैं, ये सब भी हमारे रैशनल नंबर्स में आते हैं। उसके बाद आता है हमारा इर्रैशनल नंबर्स। फिर है इर्रैशनल नंबर्स। Irrational numbers are those numbers which cannot be represented as P upon Q, ठीक है, which cannot be represented as P upon Q, यानी कि ऐसे नंबर्स जिनका हम डिवीजन करने पे हमें कोई पर्टिकुलरली कंप्लीट आंसर नहीं मिलता जिसका, वो होते हैं हमारे irrational numbers which cannot be represented as represented as P upon Q, where P and Q are integers। सभी को मिलाकर एक और बड़ा ग्रुप बनता है जिसे हम कहते हैं रियल नंबर्स, ठीक है। रैशनल नंबर्स, इर्रैशनल नंबर्स, इन सबको मिलाकर जो ग्रुप बनेगा वो क्या है, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में क्या है, एवरी पॉसिबल नंबर इन दिस वर्ल्ड कम्स इनटू द ग्रुप रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स भी इर्रैशनल नंबर्स भी, सभी इसमें आ जाते हैं, रैशनल प्लस इर्रैशनल नंबर्स, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है इसी को हम एक डायग्राम की हेल्प से समझेंगे, जिससे कि ये बहुत ज़्यादा तरीके से अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो, सबसे पहले मैंने लिखा नेचुरल नंबर, ठीक है। ये मेरे पास में नेचुरल नंबर है, सिंपल। इसमें मैंने 0 को ऐड किया तो ये पूरा का पूरा बन गया होल नंबर, ठीक है। इसको मैं बोलूँगी होल नंबर, ये बन गया होल नंबर। अब होल नंबर में जब मैं यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स भी जोड़ दूंगी, सारे नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव वाले नंबर्स जितने भी हैं उनको भी जोड़ दिया, तो ये बन गया इंटीजर्स। इंटीजर्स को मैं z से डिनोट करूँगी, ठीक है। अब इसमें देखो, नेचुरल नंबर हुआ, नेचुरल में 0 जोड़ा, होल नंबर हुआ, इन दोनों में हमने नेगेटिव्स भी जोड़ दिए, तो ये बन गया हमारे पास में इंटीजर्स का ग्रुप बन गया। अब रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स में सारे के सारे P अपॉन Q की फॉर्म में जो नंबर रिप्रेजेंट होते हैं वो सारे के सारे हम इसमें ऐड कर दें, ठीक है। इसको मिलाकर और प्लस में थोड़े और नंबर्स, ये बन जाएगा हमारे पास में रैशनल नंबर्स का ग्रुप। इससे बड़ा एक और ग्रुप बन गया रैशनल नंबर, जिसमें कि P अपॉन Q की फॉर्म में P एंड Q इंटीजर्स हैं, ठीक है, और Q नॉन ज़ीरो है। तो ये बन गया हमारे पास में रैशनल नंबर, इसे हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके बाद रैशनल नंबर्स जो होते हैं उसमें इंटीजर्स भी सारे आ जाते हैं। इंटीजर्स हैं तो सारे के सारे नेचुरल नंबर भी आ जाएंगे, होल नंबर भी आ जाएंगे, यानी कि जो रैशनल नंबर है वो सबको अपने अंदर कवर कर लेता है, ठीक है। अब इसमें जो इर्रैशनल नंबर्स हैं वो एक डिफरेंट केस है, रैशनल नंबर्स से डिफरेंट केस है इर्रैशनल नंबर्स, कंप्लीटली डिफरेंट ग्रुप है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया इर्रैशनल नंबर्स, इर्रैशनल नंबर्स, ठीक है। अब जो ये इर्रैशनल नंबर्स का एक ग्रुप है और जो ये रैशनल नंबर्स का एक ग्रुप है, इस पूरे ग्रुप को जब मैं ऐड कर दूं तो ये पूरा का पूरा रियल नंबर्स बन जाता है। ये है रियल नंबर्स, इसे हम R से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा नंबर सिस्टम एक ही डायग्राम के अंदर आ गया आपके सामने। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इसको। ये है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में आपने 0 को जोड़ दिया तो ये बन गया होल नंबर। होल नंबर में जब मैंने नेगेटिव वाले नंबर्स को जोड़ दिया, नंबर लाइन पे से होल जितने भी कंप्लीट नंबर्स थे वो सारे लेकर जोड़ दिए, तो वो क्या बन गया हमारे पास में इंटीजर्स। इंटीजर को हमने z से रिप्रेजेंट किया। उसके बाद हमने ऐसे नंबर्स जो कि P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करे जा सकते हैं, और P अपॉन Q क्या है, इंटीजर्स हैं, Q नॉन ज़ीरो है, ऐसे नंबर्स जिनको हम रैशनल नंबर्स कहते हैं वो सब इसमें आ गए। रैशनल नंबर्स में इंटीजर्स भी आ जाते हैं, नेचुरल नंबर्स भी आ जाते हैं, होल नंबर्स भी आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो इंटीजर है तो वो -5 है फॉर एग्जांपल, तो -5 को मैं -5/1 लिख सकती हूँ। इंटीजर जो है मैंने लिखा z, एक इंटीजर लिया मैंने -5।
अब -5 एक सिंपल इंटीजर है, इसे मैं -5/1 लिख सकती हूँ। -5 और 1 दोनों ही क्या है, इंटीजर्स हैं, और 1 क्या है, एक नॉन जीरो वैल्यू है। तो दैट मीन्स इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज P/Q, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज अ नॉन जीरो वैल्यू। तो ये भी एक रैशनल नंबर हो गया, इसे मैं Q की फॉर्म में, Q की ग्रुप में रख सकती हूँ। तो इसलिए सारे के सारे इंटीजर्स आपके रैशनल नंबर्स के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर हो गई कि सारे के सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर्स के अंदर आ गए। उसके बाद में हमारे पास में इरैशनल नंबर्स आए, और इन दोनों को जोड़ने के बाद हमारे पास में आ गया रियल नंबर्स। नाउ दिस इज एक्सरसाइज 3.1। ये जो एक्सरसाइज है पूरी तरह आपके नंबर सिस्टम पे है। आपने अभी नंबर सिस्टम सीखा, उस नंबर सिस्टम को में आपका जो अगर कॉन्सेप्ट रैशनल नंबर का, इरैशनल नंबर का सब क्लियर हो गया है, तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, is a 0 is a rational number, can you write it in the form P/Q, where P and Q are integers and Q is a non-zero। इसमें कहा है, इसमें इन्होंने पूछा है कि 0 क्या रैशनल नंबर है। तो जो रैशनल नंबर है उसकी डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी कि इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज P/Q, वेयर Q एंड P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉन जीरो। ठीक है, तो तीनों कंडीशंस Q, P/Q दोनों इंटीजर्स हो, Q नॉन जीरो हो, ऐसी रिप्रेजेंटेशन अगर जीरो की है तो वो रैशनल नंबर है। ऑब्वियसली हमने पहले भी अभी जो हमने डायग्राम देखा था उसमें भी हमने देखा था कि नेचुरल नंबर, होल नंबर सब रैशनल नंबर्स में आ जाते हैं। तो हमने यहाँ पर आंसर में लिखा है यस, 0 इज अ रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि 0 जो है इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 0.1, 0.2, 0.3। ठीक है, और इसमें कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्योंकि 0 और 1, 0 और 2, 0 और 3 सब क्या हैं, इंटीजर्स हैं, और Q यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो नॉन जीरो है। ठीक है, तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 3 और 4 दो नंबर्स दे रखे, इनके बीच में आपको रैशनल नंबर्स निकालने। रैशनल नंबर का मतलब क्या है? रैशनल नंबर का मतलब है ऐसे नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज P/Q। ठीक है, तो यहाँ पर इनके बीच में फाइंड आउट करने का क्या तरीका है, दो गिवन नंबर्स के बीच रैशनल नंबर अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप इस तरह से करते हो, गिवन नंबर्स को ऐड करेंगे और फिर उसे 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, 3 और 4 लेकर, 3 और 4 आपको गिवन है, उनके बीच में उनका जो एवरेज निकाल लिया, दोनों को ऐड किया, 2 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे पास में आंसर आ गया 7/2। अब जो 7/2 है वो 3 और 4 के बीच में लाई करता है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में एक नंबर आ गया। अब एक नंबर आने के बाद हम हर स्टेप में एक एक नंबर इसी तरह से निकालते जाएंगे। देखो ये 3 और 4 के बीच में 7/2 आया, फिर 3 और 7/2, इन दोनों के बीच में हम एक नंबर फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, वो भी तो 3 और 4 के बीच में ही आ जाएगा ना। तो इन दोनों के बीच में हमने फाइंड आउट किया, सेम प्रोसेस किया, 3 + 7/2, और उसके ऊपर उसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया यहाँ पर। ठीक है, 1/2 को बाहर रखा, 3 + 7/2 इज इक्वल टू एलसीएम लिया, 6 + 7/2, हमारे पास आंसर आ गया 13/4। अब 13/4 क्योंकि 3 और 7/2 को मिलाकर उसके एवरेज से निकाला है, तो इसकी वैल्यू इन दोनों के बीच में लाई करेगी, यानी कि 3 और 7/2 के बीच में 13/4 की वैल्यू लाई करती है। अब दो रैशनल नंबर्स हो गए। अब तीसरा हम कैसे निकालेंगे, 7/2 और 4 को कर दो ऐड, इन दोनों को ऐड करके अगर आप 2 से सब्ट्रैक्ट कर दो तो इनकी भी मिडिल वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो वो हमने यहाँ पे कर लिया, 7/2, 4, 1/2 से हमने सब्ट्रैक्ट डिवाइड करना ही करना है, तो 7 + 8 इनका एलसीएम ले लिया, 7 + 8/2 हो गया, और ये इन दोनों को जो डिनोमिनेटर्स होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, न्यूमरेटर्स जो होते हैं वो भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ब्रैकेट के बाहर अगर कोई रैशनल नंबर है, बीच में कोई साइन नहीं है, उसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 × 2 हो गया, 4 हो गया, तो आंसर आ गया 15/4। अब जो ये 15/4 है ये किस किस के बीच में लाई करता है, जिन दो नंबर्स को हमने यहाँ पर लिया था, 7/2 और 4 को लिया था, तो हमने 7/2 और 4 के बीच में 15/4 लिख दिया। अब करते करते हमारे पास में 3 नंबर आ गए। 3 नंबर्स के बाद
अब हमारी मर्जी, हम इन सब में से किसी के भी बीच में से नंबर हम एवरेज निकाल सकते हैं, क्योंकि जो भी नंबर आएंगे वो 3 और 4 के बीच में ही लाई करेंगे। तो 3 और 4 की लिमिट के अंदर अंदर ये सारे जितने नंबर हैं उनमें से कोई 2 नंबर चूज करके हम उनके बीच का नंबर निकालते रहेंगे। तो हमें 6 नंबर चाहिए टोटल, 6 हम निकाल देंगे। फिर हमने क्या किया, 3 और 13/4 को यूज करा, इन दोनों का एवरेज निकाला। यहाँ पे 3 + 13/4 इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/2। इसका एलसीएम ले लिया, 4 3 = 12, 12 + 13 नीचे के नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो गए, तो ये हो गया आपका 25/8। ठीक है, उसके बाद तो हमारे पास में आ गया 25/8। ठीक है, अब उसके बाद एक और नंबर, अब हम इन सब में से चाहे कोई भी 2 नंबर ले लें, इसमें किसी भी पर्टिकुलर ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है। आपको जो कन्वीनियंट लगे वो 2 नंबर्स लेकर आप ऐड कर दो और उसमें से उसका एवरेज इस तरीके से आप निकाल लो। ठीक है, मैंने यहाँ पर 15/4 और 4 को ले लिया। मैं कॉर्नर कॉर्नर के नंबर्स ले रही हूँ, मैंने यहाँ का लिया फिर यहाँ का लिया। ठीक है, तो 15/4 अपॉन और 4 को ले लिया। सेम प्रोसेस किया, 15/4 + 4 1/2, 15 और 16 का एलसीएम ले लिया, 4 4 = 16, एलसीएम लेकर हमारे पास में ये वैल्यू आ गई। इसको मैंने इन दोनों 15/4 और 4 के बीच में लिख दिया, 31/8। तो अब मेरे पास टोटल कितने नंबर्स हो गए, 1 2 3 4 और 5 रैशनल नंबर्स मेरे पास आ चुके हैं। अब एक लास्ट हमें निकालना है, चूज कर लें हम कोई से भी 2, चाहे इन दोनों को, चाहे इन दोनों को, चाहे इन दोनों को, इन दोनों को, इन दोनों को, इन दोनों, किसी को भी, इन दोनों किसी को भी चूज करके हम उसके बीच में नंबर निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर चूज कर लिया, सेंटर में से मैंने ये चूज कर लिया 7/2 और 13/4। ठीक है, तो ये इसके लिए भी सेम प्रोसेस, 1/2 से मैंने मल्टीप्लाई करना है, 13/4 + 7/2। ठीक है, अब 1/2 बाहर का बाहर ही रहा, एलसीएम ले लिया, 4 आ गया एलसीएम, 4 लेकर हमारे पास में क्या है, 13 + 7/2 में 2 2 = 4 हो गया। ठीक है, तो 7 2 = 14, ये हो गया 1/2। 13 और 14 को ऐड करा तो हमारे पास कितना आया, 27/4, तो आंसर आ गया 27/8। ये निकाला किस किस के बीच में हमने, 13/4 और 7/2 के। तो अब देखना, अब फाइनली हमारे पास आया 3। देखो फाइनल आंसर को हम अलग से लिखेंगे ताकि हमें पता लगता रहे। देखो ये है हमारा फाइनल आंसर, 3 25/8 13/4, और 13/4 के बीच में 13/4 और 7/2 इन दोनों के बीच में मैंने एक और निकाला है यहाँ पर 27/8। तो इन दोनों के बीच में मैं उसे लिखूंगी 7/8, 27/8, फिर मैंने लिखा 7/2, फिर मैंने लिखा 15/4 और फिर आया 31/8 और लास्ट में आ गया 4। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6 रैशनल नंबर्स हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए। यही हमारा आंसर है, ये हमें फाइंड आउट करना था यहाँ पे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें आपको ऑलरेडी 2 रैशनल नंबर्स गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 2 इंटीजर्स गिवन थे और यहाँ पर आपको दे रखे हैं 2 रैशनल नंबर्स, 3/5 और 4/5। ठीक है, इसको करने का इजी वे है आपके पास में, वो तो जो मैंने अभी आपको बताया वो तरीका तो आप लगा सकते ही थे। उसके लिए आप यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन जो है वो और इजी वे में भी कर सकते हो यहाँ पर। तो वो क्या है, पहले तो आप इसे नंबर्स हमने लिख लिए, कौन कौन से नंबर्स हैं, 3/4 और 4/5, 2 नंबर्स हमने यहाँ पर लिख लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। इनके बीच में आपको कितने नंबर रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। यहाँ पर आपको गिवन है 5। जितने भी आपको नंबर्स गिवन है, 5 है, 4 है, जितने भी नंबर्स आपको गिवन है उसमें एक ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमें 5 पूछे गए हैं तो हम उसमें एक ऐड करेंगे, हम उसे बना लेंगे 6। 5 में हमने एक ऐड कर दिया, ठीक है, ये बन गया 6। अब जो ये 6 है, इस 6 से हम 3/5 को और 4/5 को मल्टीप्लाई करेंगे।
3/5 6/6 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो हम अपनी मर्ज़ी से किसी भी नंबर को कभी भी बदल नहीं सकते। अगर हम अपनी मर्ज़ी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि जो उसकी टोटल वैल्यू है वो वही रहनी चाहिए। ऐड करते हैं तो सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। अपनी कन्वीनियंस के लिए अगर हम किसी चीज़ में प्लस करते हैं कोई नंबर, तो हमें साथ में सब्ट्रैक्ट भी लगाना है, चाहे हम उसे यूज़ करेंगे बाद में करेंगे, जैसे भी करेंगे उस वक्त हम उसको हमें लगाना ही पड़ेगा। एडिशन के साथ सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन के साथ एडिशन, मल्टीप्लाई के साथ डिवाइड और डिवाइड के साथ मल्टीप्लाई, तो ये हमें करना ही पड़ता है। तो ठीक है, हमने यहाँ पे किया 6 3 ज़ा कितना हो गया 18 और नीचे क्या आ गया आपके पास में 30। ठीक है, ये 4/5 ले लिया। 4/5 को भी हमने 6/6 से मल्टीप्लाई कर दिया। कितना बन गया 4 6 ज़ा 24 हो गया और नीचे कितना आ गया 30। अब दो नंबर्स हैं आपके पास, दोनों के पास नीचे डिनोमिनेटर सेम है। डिनोमिनेटर सेम हो, अगर वैसे भी जब आपको कुछ पहले भी फ्रैक्शंस फाइंड आउट करने होते थे तो आप क्या करते थे, उनके जो डिनोमिनेटर होते थे उन्हें सेम बनाते थे। तो यहाँ पर सेम है ऑलरेडी आपके पास में, तो जो ऊपर के नंबर्स हैं इनके बीच में आपको नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। जितने भी नंबर्स इनके बीच में हैं वो आप लिख दो। 18/30 के बाद क्या क्या आएगा 19/30, 20/30, 21/30 और ये सब क्या है, ये असेंडिंग ऑर्डर में है। 22/30, 23/30 एंड 24/30। अब देखो 18/30 और 24/30 के बीच में ये 5 नंबर आपके आ गए। आपको 5 नंबर रैशनल नंबर्स पूछे थे, ये आपका हो गया। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, क्या ऐसा है? हमने पहले पढ़ा था नंबर 1 क्या था, नेचुरल नंबर में मैंने 0 ऐड करा था तो ये होल नंबर बन गया था। यानी कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो होल नंबर्स में आते हैं, साथ में एक 0 भी उसमें इंक्लूडेड है उसके ग्रुप में। तो हमारा आंसर क्या है यहाँ पर, ट्रू। ठीक है, सेकंड है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। हमने पहले अपने हमने जो डायग्राम देखा था उसमें क्या देखा था कि नेचुरल नंबर प्लस होल, ये तो हो गया था, ये हो गया था होल नंबर। ठीक है, इस पूरे को जोड़ दिया था, तो इसमें हमने होल नंबर में नेचुरल नंबर प्लस 0 तो बना था होल नंबर। ठीक है, और होल नंबर जो था उसमें हमने नेगेटिव नंबर्स जोड़े थे, नेगेटिव नंबर जोड़े तो ये बन गया था हमारे पास में इंटीजर्स यानी कि z। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो z है वो जो होल नंबर्स हैं उनसे एक्स्ट्रा और भी होते हैं। यानी कि ये जो ग्रुप है ये बड़ा ग्रुप है, इसमें नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स नहीं होते। तो इसका मतलब ये हो गया आपका फॉल्स। ठीक है, अब है थर्ड पार्ट, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। हर रैशनल नंबर होल नंबर होता है? ऐसा होता है क्या? हमने जो ग्रुपिंग सीखी थी उसमें क्या था, रैशनल नंबर्स में कुछ नंबर्स तो ऐसे थे जो कंप्लीट नंबर्स होते हैं, कुछ ऐसे थे जो कंप्लीट नहीं होते, जिनका आंसर हमें डेसिमल में मिलेगा। ठीक है, जो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते, वो नंबर्स जो हैं वो रैशनल नंबर्स में इंक्लूडेड होते हैं, लेकिन होल नंबर्स में नहीं होते। तो ये भी हमारा आंसर हो गया फॉल्स। ये हो गई आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट। आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आप नई वीडियोस, इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस को देख सकें।